तो नीलेश मुखिया के बारे में बात करें तो पटना में यह नाम हमेशा चर्चा में रहा है। इनके इलाके के लोग या पटना के लोग इन्हें दबंग कहते हैं। भाजपा के साथ भी इनका नाम जुड़ा हुआ था। कई लोग इन्हें भाजपा नेता भी कहते हैं। हालांकि नीलेश मुखिया की पत्नी वार्ड पार्षद है, लेकिन कहा जाता है कि कई अहम फैसले जो थे वो नीलेश मुखिया ही किया करते थे। इससे पहले नीलेश मुखिया 25 जून को चर्चा में आए थे। तब दीघा थाना क्षेत्र में गंगा पथ पे दो दुकानदार के ठेला लगाने मामले में पीड़ित जय विहार रेस्टोरेंट के मालिक सन्मुख सुंदरम ने दीघा थाने में रंगदारी नहीं देने और मारपीट करने का 4 नामजद समेत 40 अज्ञात पर मामला दर्ज करवाया था। इसमें नीलेश मुखिया का नाम भी शामिल था और कहा जा रहा है कि इसी के बाद इनके खत्म होने की कहानी रच दी गई। 2 साल पहले भी नीलेश मुखिया चर्चा में आए थे। 2 साल पहले की वह घटना भी सुर्खियों में रही थी जब नीलेश मुखिया का नाम शराब केस में आया था। नीलेश के सोशल मीडिया प्रोफाइल में कोल्ड ड्रिंक कंपनी के सीएनएफ की ही जानकारी आती हुई। दीघा के पॉलसेन इलाके में कोल्ड ड्रिंक गोदाम में अचानक एक रात पुलिस ने छापेमारी की थी। पुलिस को नीलेश मुखिया के गोदाम पर शराब पार्टी की सूचना मिली थी। गोदाम से 16 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। नीलेश के मैनेजर पंकज कुमार, बॉडीगार्ड गुरमुख सिंह समेत 7 को वहां से गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस ने इन 7 को जेल भेज दिया था। नीलेश पर शराब तस्करी का आरोप लगा था। पुलिस ने छापेमारी की थी। इस कांड के समय यह बात आई थी कि नीलेश के किसी दुश्मन ने पुलिस को यह जानकारी दी थी। इस साल एक मर्डर केस का आरोप मुखिया के भाई पर लगा था। हालांकि नामजद केस के कुछ दिनों के बाद वह आदमी जिंदा वापस आ गया था। नीलेश मुखिया राजनीतिक रसूख वाला आदमी भी बताया जाता रहा है। वर्तमान में नीलेश मुखिया की पत्नी सुचित्रा सिंह पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 22B से पार्षद। 2 साल पहले जब पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर की कुर्सी खाली हुई थी तो नीलेश ने अपनी पत्नी को इस पद पर चुनाव में उतारा था। तब पार्षद के वोट से डिप्टी मेयर चुने जाते थे। भाजपा की ओर से समर्थन था, लेकिन राजद के समर्थन से उतरी रजनी देवी भारी पड़ी। 75 वार्ड पार्षदों के मतदान से हुए इस चुनाव में रजनी देवी ने नीलेश यादव की पत्नी सुचित्रा सिंह को 15 वोटों से हरा दिया था। और अब इन्हीं रजनी देवी के पति पप्पू राय पर यह आरोप है कि उसने इस पूरे घटना की साजिश रची, उसने हत्या कराया। वो घंटों जो लाइनर थे, जो अपराधी थे, उनसे व्हाट्सएप पे, फोन कॉल पे बात करते रहे। और परिवार ने भी इनका नाम कई बार बड़े स्तर पर लिया है कि पप्पू राय ने ही हत्या करवाई। और कई ऐसे सबूत मिले हैं, कई ऐसी जो बातें हैं वो निकल के सामने आई है, जिससे ये लगता है कि पप्पू राय का हाथ तो है। हमने कल इस पे एक स्टोरी भी किया था। तो नीलेश मुखिया की एक छोटी सी कहानी थी। नीलेश मुखिया व्यापारी, नीलेश मुखिया भाजपा नेता, नीलेश मुखिया एक रसूखदार व्यक्ति, नीलेश मुखिया एक नेता और नीलेश मुखिया की पत्नी वार्ड पार्षद, और एक बार उन्होंने डिप्टी चीफ मेयर का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। तो कुल मिला के ये मामला जो है, लगता है कि रसूख का मामला था, वर्चस्व का मामला था और दुश्मनी का मामला था, जिसमें नीलेश मुखिया को अपनी जान गंवानी। अब नीलेश मुखिया मरने के बाद भी लगातार चर्चे में है। एक बात तो तय है कि नीलेश मुखिया जैसे भी रहे हो, व्यक्तिगत तौर पर तो हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन लोग उन्होंने कमाया है। क्योंकि उनकी हत्या के बाद लगातार उनके समर्थकों का जो प्यार उनके प्रति दिख रहा है, समर्थकों का लगाव जो उनके प्रति दिख रहा है, वो पूरे पटना, पूरे बिहार ने देखा कि किस तरीके से आरोपी के घर पर खुद समर्थक पहुंच के हमला कर देते हैं। हालांकि किसी भी तरीके के हिंसात्मक चीजों का हम विरोध करते हैं। अहिंसा के सहारे चलना चाहिए, न्याय पे भरोसा, कानून पे भरोसा हमें जताना होगा। देर से ही सही न्याय मिलती है, उम्मीद है इस मामले में मिलेगी। लेकिन समर्थकों का ये कहीं ना कहीं लगाव और प्यार उनके प्रति। तो ये नीलेश मुखिया की छोटी सी कहानी थी। हम इस पूरे मामले पे लगातार खबर, लगातार स्टोरी, लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। आगे भी कुछ इससे जुड़ा कोई पहलू निकल के सामने आएगा, कोई बातें निकल के सामने आएगी। या आपको भी लगता है कि इन तमाम मुद्दों पर कोई बात होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में या हमारे इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।